बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप इस सुसमाचार को लेके जाएंगे, कुछ ऐसा आपकी लाइफ के अंदर होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था, यीशु मसीह के नाम। आपके हाथ में पम्फलेट है ना, जो अगर पौलुस के जमाने में अगर हम पहुंच जाएं तो इसे प्रिंट करना भी पॉसिबल नहीं था, तो लोग हाथ से प्रिंट करते थे। अगर किसी को 10,000 पंफलेट छपाना है, पोस्टर छापना है, तो लोग बैठते थे, हाथ से लिखते थे, तो हर एक काम मुश्किल था। इंटरनेट पे वो मीटिंग नहीं देख सकते थे। ये टीवी इंटरनेट तो चलो बहुत अभी नजदीक है, उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था, कोई कार नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, कोई मशीन्स नहीं होती थी। और फिर भी अगर आप देखें तो परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में परमेश्वर के कामों को किया। आज सब कुछ आसान है। अगर मुझे 1,00,000 पंफलेट छापने हैं तो मैं एक रात में छाप लेता हूं, आपको दे देता हूं। आज इस टाइम के लोगों को ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वचन ये कहता है, जिसको मैं ज्यादा दूंगा उससे ज्यादा लूंगा, जिसको ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा का हिसाब मांगा जाएगा। आज सुसमाचार का प्रचार करना आसान है। आप लाइव चले जाइए फेसबुक के ऊपर, चाहे आपको 2 लोग देखें, चाहे आपको 2,000 देखें, चाहे 2 लाख देखें, आप यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते। आज पंफलेट लेना आसान है और हमें यह आसान लग रहा है, हमें यह इजीली मिल रहा है, तो हमें इसकी कदर नहीं है कि हम जाएं और सुसमाचार बांटें। इसीलिए परमेश्वर हमसे ज्यादा, जब उसने हमें ज्यादा दिया तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हम ज्यादा उसे वापस करें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब आपको ज्यादा सिक्के मिले तो परमेश्वर ये चाहता है कि उन सिक्कों के साथ आप कुछ कमाएं, लेकिन वचन कहता है एक सिक्के वाले ने अपना सब कुछ, जो एक सिक्का था, उसे जमीन में गाड़ दिया। क्या है जमीन? आपका शरीर जमीन से बना है, बॉडी मिट्टी से बनी है। आपको सुसमाचार करने का मौका मिलता है, लेकिन आप उसे गाड़ देते हो। आप बोलते हो नहीं, वो नहीं मानेगा, नहीं मुझे काम है, नहीं मेरा बेटा छोटा है, नहीं मेरी बेटी छोटी। लेकिन मुसीबतें आपकी बेटी छोटी है, बेटा छोटा है या काम देखकर आपको नहीं आती। शैतान हमको जब पकड़ता है तो ये देख के नहीं पकड़ता कि आपकी बेटी छोटी है या बेटा छोटा है, या आपको काम है या आपको पैसा है या नहीं, या आप कैसे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना एक हथियार है। यानी अगर आप सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो ये शैतान और उसके अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने आपको निराश किया हुआ है, ये एक हथियार की तरह काम करेगा। जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो ये उन बीमारियों के खिलाफ जो शैतान की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर हैं, ये उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन आज शैतान ये चाहता है कि हम अपने सुसमाचार के लिए अपनी आंखों को बंद करके उन चीजों को देखना शुरू करें जो कोई मायने नहीं रखती, जो थोड़े समय के लिए हैं। तो जब आज मैंने ये पंफलेट देखा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये कितना आसान है तुम्हारे लिए प्रचार करना। लेकिन प्रेरितों के समय में ऐसा नहीं था। कोई सभा रही होगी जहां प्रेरितों के समय में इतने लोग आए होंगे, क्योंकि उनके पास माइक नहीं था। उनके पास अगर उनको ऊंचा प्रचार करना तो पहाड़ी पे जाके कहीं ऊंचा प्रचार करना पड़ता था कि लोगों को सुनाई दे। वो छोटी छोटी सभाएं करते थे, 2,000, 3,000, 5,000 हद हो गया। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया तो उसमें वहां पर 20,000 व्यक्ति उपलब्ध थे, और यहां 20,000 से कहीं अधिक ज्यादा हैं। ऑनलाइन सुन रहे हैं, चर्चिस में, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं। अगर हमें ज्यादा दिया गया है तो हमसे हिसाब भी ज्यादा का मांगा जाएगा। इसीलिए अगर अंधेरा ज्यादा है तो परमेश्वर ने आपको उस अंधेरे से लड़ने के लिए हथियार भी ज्यादा दिए हैं, और अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे, इस जमाने के ऊपर जहां इंटरनेट के ऊपर आप प्रीच कर सकते हैं, आप दुनिया देशों तक पहुंच सकते हैं, बिना वहां गए हुए भी आप प्रचार कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन फिर भी ना बताना, परमेश्वर ने कहा जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा,
तो क्या वो दूसरे लोगों से अधिक पापी थे कि उन पर वो गुम्मट गिरा और वो सब मर गए? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो अधिक पापी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था। अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी प्रकार से नाश होगे। वो समय आ चुका है कि हम, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सुसमाचार एक पावर है। जब आप इसे लेके जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर समाएगा और इसमें से प्रीच करेगा, आपकी बॉडी को यूज करेगा। और जब वो आपके शरीर को इस्तेमाल करता है, जब परमेश्वर ने पतरस को कहा, पतरस लोग मुझ पे गिरे पड़ते हैं तो मुझे नाव पर चढ़ा ले और मुझे पानी में ले जा, मैं वहां से जाके प्रचार करूंगा ताकि लोग मुझ पे गिरे नहीं। तो जब प्रचार परमेश्वर ने किया और तो पतरस को कहा, पतरस अब जाल डालने के लिए अपने नाव पर जाल डाल और गहरे में ले जाकर जाल डाल, तो मछलियां तू पकड़ेगा। जब परमेश्वर आपकी नाव का इस्तेमाल कर लेता है, जब वो आपके शरीर का इस्तेमाल कर लेगा, जब वो आपको यूज करेगा, जब आप सुसमाचार फैलाने के लिए जाएंगे और परमेश्वर आपके शरीर का इस्तेमाल कर रहा होगा, जब आप इस्तेमाल हो चुके होंगे, फिर वो आपकी अगुवाई करेगा ऐसे स्थानों की ओर जहां पर आपके नावें भर जाएंगी, जहां पर आशीष इतनी होगी, जहां दूसरों को आप इनवाइट करते फिरेंगे, जहां ब्लेसिंग्स इतनी होंगी जहां आपसे संभाली नहीं जाएंगी। ऐसा वचन कहता है। लेकिन पतरस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हे प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की, मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे घर भूखे होंगे, तो कृपा ये तू, मैं जा रहा हूं घर में, तू अपना प्रचार कर, जब खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा, मुझे थोड़ा इंतजाम करने जाना है। लेकिन पतरस ने पहले वही किया जो परमेश्वर चाहते थे। पतरस ने अपनी निराशाओं को साइड पे कर दिया कि सारी रात उसका बिजनेस फेल हो गया, अपने दुखों को साइड पे कर दिया। सारी रात मेहनत की होगी तो शरीर भी थका हुआ होगा, अपने शरीर की जरूरत को भी साइड पे कर दिया, फाइनेंशियल जरूरत को भी साइड पे कर दिया। और क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना कि पतरस, मुझे तेरी नाव चाहिए ताकि मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं और लोगों को बचा सकूं। और जब नाव इस्तेमाल हो गई तो परमेश्वर ने कहा, अब इसी नाव पर जाओ और जाल गहरे में डाल। तो बाइबल कहती है इतनी मछलियां पकड़ी कि उनकी नावें भरने लगी, डूबने लगी, जाल फटने लगे। दूसरे मछुआरों को इनवाइट किया गया, उनकी नावें डूबने लगी, जाल फटने लगे। कुछ ऐसा हुआ जो पतरस की लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ था। आज यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी मैं करता हूं, अगर आप प्रचार करेंगे कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने कहा आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप इस सुसमाचार को लेके जाएंगे, कुछ ऐसा आपकी लाइफ के अंदर होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप इस प्रीच को लेके, सुसमाचार को लेके जाएंगे, वो शर्मिंदगी जो बिजनेस फेलियर की है, वो शर्मिंदगी जो बीमारी की है, आज से यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ से निकाल दी जाएगी। सदा सदा के लिए आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। तो जब मैं इस पम्फलेट को देख रहा था, परमेश्वर ने कहा तुम्हें ज्यादा दिया गया है, तुमसे ज्यादा मांगा जाएगा, तुम्हें ज्यादा दिया गया है, तुम्हारे लिए आसान है, तुम्हारे लिए आसान है। इस पम्फलेट को रिसीव करना आसान है, तो आसान है आपको देना, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसका हिसाब भी तुमसे लिया जाएगा। आज हमें जरूरत है अपने पर्सनल मसलों को साइड पे रख दें, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको पैदा किया है वो ये जानता है आपको क्या चीज चाहिए। लेकिन हर बार बाइबल में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का आशीष देने का तरीका बिल्कुल इंसानी दिमाग और सोच और तरीकों से बिल्कुल अलग है। जब वो आपको आशीष देता है तो अलग तरीके से देता है। उसने पतरस को ये नहीं कहा, पतरस ठीक है हम एक प्लान बनाते हैं, तू दोबारा जाना। परमेश्वर ने कहा नहीं, अपनी नाव मुझे दे, पहले अपनी नाव मुझे इस्तेमाल करने दे। जब एलिया उस विधवा के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास एक मुट्ठी आटा रह गया है और थोड़ा सा तेल रह गया है, अब मैं और बेटा इसे पकाएंगे और खाएंगे और मर जाएंगे जिस तरह बाकी लोग इस सूखे की वजह से मर रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, पहले अब जाओ और इस रोटी को मेरे लिए पकाओ और पानी भी लेके आना। पानी भी कीमती था, आटा भी कीमती था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का यही तरीका था। जैसे ही उसने रोटी एलिया को दी, एलिया ने कहा अब जब तक तू होगी तेरा बेटा होगा, अकाल ये जब तक चीजें चलेंगी लेकिन तुझे मार नहीं पाएंगी, तेरा आटा खत्म नहीं होगा, तेरा तेल खत्म नहीं होगा।
उसने चैलेंज किया और वही हुआ। परमेश्वर के देने का तरीका अलग था। जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स इतनी थी कि मुझे दुनिया की सुनने की जरूरत नहीं थी। डिप्रेशन से लेके, बीमारियों से लेके, नशों से लेके, हर एक प्रॉब्लम का मैं मालिक था। लेकिन जब मुझे समझ आया कि मुझे सुसमाचार देना है, तो शाम को 5 बजे अपने बिजनेस से छुट्टी करके मैं लोगों को सुसमाचार देने के लिए जाता था। कोई बहन मिलती थी, कोई भाई मिलता था, कोई बुजुर्ग मिलता था, उसे वचन से सुसमाचार देता था। मैं तब पास्टर नहीं था, सिंपल एक विश्वासी था, लेकिन मुझे यह बात मालूम थी कि परमेश्वर का जो प्रचार है ये एक छुटकारा है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल कहती है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, और ये उन्हीं लोगों की लाइफ में काम करती है जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार कर लिया है और दूसरा सुसमाचार को जो फैलाते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आप ये बहाना लगाएंगे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरा शरीर थका हुआ है, तो याद रखो जिस सुबह परमेश्वर ने पतरस को कहा था उसका शरीर भी थका हुआ था। वो भी सारी रात उसने बिजनेस किया था, सारी रात दिहाड़ी की थी, सारी रात लगा रहा, कुछ भी हासिल नहीं किया। जिस समय परमेश्वर ने पतरस को कहा था सुसमाचार फैलाने के लिए, तो उस समय वो बिजनेस फेलियर पे था, उसके पास कुछ नहीं था। घर उसकी वाइफ वेट कर रही होगी, बच्चे वेट कर रहे होंगे, स्कूल फीस नहीं भरनी है, घर का राशन लेके आना है, सो मेनी थिंग्स। लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज के ऊपर कान लगाते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो वो आपको प्रूफ करता है कि वो आपका परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा भी करेगा, वो आपको ऊंचा भी करेगा और शर्मिंदगियों से आजाद भी करेगा, बीमारियों से रहित भी करेगा। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में आज। हालेलुया। तो मेरी आपको यह सलाह है, अगर आपको लगता है कि चर्च को लोग चाहिए तो पीछे निगाह मार के देखो, इस चर्च में बैठने के लिए अब जगह नहीं है। पीछे ओवरफ्लो में अगर आप देखेंगे तो लोग भरे हुए हैं, लेकिन एक बात हमें सुसमाचार की जो कहती है हमें लेके जानी है। जीसस ने कहा, जिस तरह पतरस को कहा था कि पतरस नाव ले जा गहरे में, मैं ये आपको क्वेश्चन करना चाहता हूं। पतरस तो छूट गया क्योंकि उसको मालूम था जीसस क्या कह रहे हैं मुझे। क्या आपको मालूम है जीसस आपको क्या कह रहे हैं? पतरस तो इसलिए छूटा क्योंकि उसने यीशु की आवाज को सुना और माना। आज आप यीशु मसीह की आवाज को अगर सुन सकते हैं, मान सकते हैं, तो आप छूट सकते हैं। तो क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको? उसके वचन में लिखा हुआ है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों को बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टाइज करो, उन्हें चेला बनाओ। जो बातें शुरू से लेकर आखिर तक मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं, उन्हें माननी सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यह जीसस का आपको वचन है कि जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। हम क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। आदम को बनाया, हवा को बनाया। आदम था, हवा थी, परमेश्वर था, शैतान था। आदम का पाप था जो आदम को नीचे ले गया, आदम का मेल मिलाप था जो आदम को परमेश्वर की ओर लेके जाता था। इसमें किसी धर्म का कोई रोल नहीं था। धर्म इंसान ने बनाए, जातें इंसान ने बनाई। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, एक ही जात थी, लेकिन अब अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग, क्योंकि वो इंसान ने अपनी सहूलत और अपने सिस्टम के हिसाब से बनाए हैं। तो जब आप यीशु मसीह का प्रचार लेके जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रचार को कर रहे हैं। जिस तरह पतरस ने छुटकारा पाया था, आप छुटकारा पाएंगे। भविष्यवाणी करता हूं आपका परिवार छुटकारा पाएगा। भविष्यवाणी करता हूं आपका बिजनेस छुटकारा पाएगा। भविष्यवाणी करता हूं आपके बच्चे छुटकारा पाएंगे। भविष्यवाणी करता हूं आपका मन छुटकारा पाएगा। डिप्रेशन से आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? तो इस बात को हमेशा याद रखें, सिर्फ बड़ी मीटिंग का इंतजार ना करें, रोज प्रचार करें, रोज यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, उनको इनवाइट करें मीटिंग्स के लिए, उनको बताएं ऑनलाइन जाने के लिए, उनको रात की पहाड़ की प्रार्थना करने के लिए इनवाइट करें। देखें फिर क्या होता है। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, आप इस्तेमाल होना लगते हैं, आप ब्लेस होने लगते हैं, आशीषित होने लगते हैं, छूटने लगते हैं। अगर जरूरत के हिसाब से सब लोगों को आशीषित होना हो, तो फिर तो सब आशीषित हो जाए, सबको जरूरत है।
अगर रोने से सब आशीषित हो जाए तो पहले सबसे पहले बहनें आशीषित हो जाएंगी, रो रो कर बंदे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप वचन से ब्लेस होते हैं। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? जाओ और सुसमाचार, जाओ और सुसमाचार। अपने पड़ोसी को बोलो जाओ और सुसमाचार। बोलो अपने पड़ोसी को जाओ और सुसमाचार, जाओ और सुसमाचार। और शैतान आपको रोकना चाहेगा, आपका शरीर दिखाकर, फाइनेंशियल कंडीशन दिखाकर, टेंशन दिखाकर। लेकिन आपको याद रखना है कि परमेश्वर जिसने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है वो सब चीजों का ध्यान रखेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। वालियों के लिखा, बहनों के लिए लिखा है। आप ज्यादा सुनाएंगी सुसमाचार, मेरे को मालूम है। मैं सच कह रहा हूं, मैं कोई बात आपका मुंह देख के नहीं कह रहा हूं। वचन में लिखा है सबसे पहले सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह के जी उठने के बाद औरतों ने किया था, औरत ने किया था। वो समय आ चुका है जब आप प्रीच करेंगे, सुसमाचार को लेके जाएंगे और अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ, पूरी रीति के साथ टर्न अराउंड लेता हुआ देखेंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ इस पंफलेट के साथ, ऊंची आवाज में खुदावंद से बात करो और कहो पिता इन पंफलेट्स को अनॉइंट कर, जब मैंने लेके जाऊं तेरे सुसमाचार के साथ तो ये कोई भी सेम ना रहे जो इसको सुने। तेरी आग मेरे जीवन पे आए, इन पंफलेट्स पे आए। मांगेंगे अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हुए गैर भाषाओं में। पंफलेट लेके आप जहां भी जाएं, ले जाने वाले पांव मुबारक हों, देने वाले हाथ मुबारक हों। जो इसको ले वो भी मुबारक हो और परमेश्वर के वचनों को सुने और समझे। मैं घोषणा करता हूं आप, आपका परिवार, आपका फाइनेंस सुसमाचार को देने के द्वारा छुटकारा पाएंगे इसी महीने यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और ये छुटकारा आपका हिस्सा रहेगा।